There is a term called rate of flow. रेट ऑफ फ्लो को कैपिटल वी से नोट करेगा बेटा जी. रेट ऑफ फ्लो विल बी नोटेड बाय सिंबल कैपिटल वी. इट इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड. Good evening, sir. गुड इवनिंग. वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड. इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे बेटे? मीटर क्यूब अपॉन सेकंड. अगर मैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड से स्टार्ट करूं तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम. वॉल्यूम इज एरिया और क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. तो लेंथ अपॉन सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. तो फॉर्मूला क्या बना? एरिया इनटू वेलोसिटी. इसके डायमेंशंस क्या देंगी? ऊपर L3 नीचे T. इट इज L3T-1 L3T-1. चेक करो, तीन चार चीजें जो मैंने लिखी क्लियर है. रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? कितना पानी फ्लो कर रहा है, दैट इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड. ठीक है. वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इज मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है. मीटर क्यूब पर सेकंड. It is also termed as area, volume, area into length upon time. Length upon time is velocity. So rate of flow is also termed as area into velocity. Is also termed as area into velocity. ठीक है ना. नेक्स्ट इज पॉइजली इक्वेशन. ना पॉइजली इक्वेशन सिंपल है. वो ये बताता है कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड पाइप में से फ्लो कर रहा है अगर, तो कितना पानी फ्लो कर रहा है. तो अगर पाइप का एरिया ज्यादा तो पानी ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा तो पानी ज्यादा. अगर लिक्विड ज्यादा गाढ़ा है तो वो फ्लो नहीं करेगा, मुश्किल से फ्लो करेगा. तो पॉइजले इक्वेशन POISEUILL पॉइजले इक्वेशन वो ये कहता है रेट ऑफ फ्लो V proportional to radius proportional to coefficient of viscosity proportional to pressure difference proportional to length of pipe. उसने क्या कहा कि ये जो रेट ऑफ फ्लो है वो इन चार फैक्टर डिपेंड करता है. डिपेंड्स अपॉन रेडियस, डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर डिफरेंस एंड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पाइप. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे डिपेंड. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर 4 है, पावर 3 है, 1/√2 है, हमें नहीं पता. ठीक है. हमें डायमेंशन मेथड से निकालना है. रेडियस की डायमेंशन L है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें पता है ML-1 T-1 है. प्रेशर और लेंथ को एक बना देंगे, प्रेशर ग्रेडियंट. कल मैंने आपको ग्रेडियंट वर्ड बताया था. एक चीज ग्रेडियंट कब यूज करते हैं? जब कोई चीज डिस्टेंस के साथ चेंज होती है. तो इस दोनों को चीजों को मिला के हम एक टर्म डाल देंगे जिसका नाम रख देंगे प्रेशर ग्रेडियंट. इट इज प्रेशर
upon length. Now pressure is ml minus 1 t minus 2 upon length. तो प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या बन गई? ml minus 2 t minus 2. प्रेशर की डायमेंशन क्या बन गई? ml minus 2 t minus 2. ml minus 2 t minus 2 प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन. ठीक है. Now we will derive the formula dimensionally. We'll derive the formula dimensionally. Rate of flow V, it is K, radius की पावर A, viscosity की पावर B और P by L पावर C. तो dimensions M0 L3 T minus 1, it is K, radius L power A, viscosity ML minus 1 T minus 1 power B, pressure gradient ML minus 2 T minus 2 power C. It is K, LA, MB, L minus B, T minus B, MC, L minus 2C, T minus 2C. It is K, MB plus C, LA minus B minus 2C, T minus B minus 2C. It is M0, L3, T minus 1. तो B plus C 0, A minus B minus 2C is 3, minus B minus 2C minus 1. B plus 2C is 1. तो B plus C 0. This. Solve for A, B and C. तीन इक्वेशन बना दी मैंने आपके लिए. बताओ जी ABC कितना आएगा? सर B 1/3, C -1/3. नो, गलत. अनीश, सर गलत ही आ रहा है, 1/3 आ रहा है. नहीं, गलत. तमन्ना, सर बी की वैल्यू -1 है. B की वैल्यू -1. ठीक है. So B is -1, A is 4 and C is 1. A is 4, C is 1. बिल्कुल ठीक. Now B plus C is 0. B plus 2C is 1. Minus 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 कटा. C minus 2C is minus C minus 1. Minus minus कटा. C 1 आ गया. B plus 1
इज 0, b -1 आ गया, a minus of -1 -2, c of 1 is 3, a plus 1 minus 2 is 3, a minus 1 3 implies a is 4. तो ये बना k r की पावर 4 b -1 p by l c is 1. तो मेरे पास इसको बोलते हैं PR4 by eta into L, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल. जो बोलने में आता है वो फॉर्मूला आता है PR4 by eta L. जो जहां पे रेट ऑफ फ्लो है V, k की वैल्यू यहां पे है पाई बाय 8 PR4 by eta L. रेट ऑफ फ्लो इज पाई बाय 8 PR4 by eta L. ये फॉर्मूला आ जाएगा. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो वैल्यू क्या है पाई बाय 8. तो फॉर्मूला क्या बना पाई बाय 8 PR4 बाय ईटा इंटू L. चेक करो बेटा. इज पाई बाय 8 PR4 बाय ईटा L. ठीक है, पाई बाय 8 ना. अब आपको याद है 10th में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था. यस सर. ओम्स लॉ में V क्या डिनोट करता था? वोल्टेज. वेरी गुड. पोटेंशियल डिफरेंस. I करंट. करंट. और R रेजिस्टेंस. R रेजिस्टेंस. ठीक है ना, R रेजिस्टेंस. तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम, जो करंट है वो क्या है पानी, जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या रोल प्ले करेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, और बाकी सारी चीजें क्या करेंगे रेजिस्टेंस का. ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा. तो यहां से पॉइजनी का जो न्यूमेरिकल आएगा वो आएगा मोस्टली ओम्स लॉ के साथ कंपैरिजन में. जो V है वो रोल प्ले करेगा किसका? करंट का. जो P प्रेशर है वो करेगा पोटेंशियल का. बाकी सारी दिस. I का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R. V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R. तो देयरफॉर रेजिस्टेंस क्या बनेगी? 8 ईटा L बाय पाई R4. 8 ईटा L बाय पाई R4. अब देख, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर. अब जितना विस्कोसिटी ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितनी लेंथ ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना रेडियस पतला उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा. यस सर. ठीक है ना, और जितनी मोटी पाइप रेडियस जितना ज्यादा उतने रेजिस्टेंस कम. ठीक है, ना आगे लिखें. अब जैसे सीरीज में क्या चीज सेम रहती थी? करंट के पोटेंशियल.
So current. So current. करंट, और पैरेलल में So potential. Potential Right. difference. सिमिलरली अगर अब करंट का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है? रेट ऑफ फ्लो. अगर पाइप्स एक मोटी पाइप, उसके बाद एक पतली पाइप, ठीक है ना, सीरीज में लगी हुई है, तो इफ द पाइप्स आर joined in series, then rate of flow will remain same. Then rate of flow will remain same, but pressure is different across each pipe. But pressure is different across each pipe. But pressure is different across each pipe. अगर दो पाइप्स हैं तो उनमें रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा, बट प्रेशर अलग अलग होएगा. जैसे इसके क्रॉस P1 हो जाएगा, इसके क्रॉस P2 हो जाएगा. प्रेशर इज डिफरेंट अक्रॉस ईच पाइप, बट रेट ऑफ फ्लो विल बी सेम. इसका उल्टा, इधर पाइप्स आर जॉइनिंग पैरेलल, पाइप 1 पाइप 2, तो पैरेलल में प्रेशर डिफरेंस रिमेन सेम. इन पैरेलल pressure difference remain same, but rate of flow will be different. रेट ऑफ फ्लो किसको डिपेंड कर रहा था? पोटेंशियल को. तो पैरेलल में क्या चीज डिफरेंट होती है? करंट. करंट डिफरेंट यानी कि रेट ऑफ फ्लो डिफरेंट, और पोटेंशियल सेम यानी कि पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस सेम. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. इधर पाइप्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, देन रेट ऑफ फ्लो यानी कि करंट विल रिमेन सेम. सारे क्वेश्चन यहां से और यहां से आएंगे बेटा. कर दो बोर्ड क्लीन. नाउ नेक्स्ट देखो, स्टोक्स लॉ. अब स्टोक्स लॉ से एक सिंपल सी बात करता हूं. मैं ये मार्कर को हवा में फेंकूं और इस मार्कर को पानी में फेंकूं, दोनों का जो मोशन है वो सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? डिफरेंट. डिफरेंट आएगा. एयर बिल्कुल भी रोकेगी नहीं, जबकि पानी उसको रोकेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब कोई चीज किसी विस्कस मीडियम में से ड्रॉप करेगी तो उसको एक ड्रैगिंग फोर्स लगेगी, यानी कि रुकावट. ठीक है. तो स्टोक्स ने उस ड्रैगिंग फोर्स को कैलकुलेट किया और एक फॉर्मूला ड्राइव किया. तो लिखें, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट
the dragging force, it helps to calculate the dragging force that is, ऐसे लिखो, dragging force given by the viscous medium, given by the viscous medium to the object, to the object falling through the viscous medium या falling through the medium. ये एक मीडियम ले लिया हमने, ये एक मीडियम ले लिया, इसमें से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो इस पे एक विस्कस ड्रैग लग रही है जो उसको नीचे आने से रोक रही है F, तो ये कहता है viscous drag depends upon radius, depends upon velocity, depends upon coefficient of viscosity. तो viscous drag it is k, radius की पावर a, velocity की पावर b, viscosity की पावर c, radius की पावर a, velocity की पावर b और viscosity की पावर c. अब डिमेंशन डाल दें, ड्रैग ml t minus 2, it is k, la, velocity lt minus 1 b, viscosity ml minus 1 t minus 1 c. ठीक है, नो तो क्या बना, ml t minus 2 k, la, k, la, lb, t minus b, mc, l minus c, t minus c. It is k, mc, la plus b minus c, t minus b minus c, ml t minus 2. तो c 1 आ गया, a प्लस b माइनस c 1 आ गया, इक्वेट कर दी, और इधर माइनस b माइनस c माइनस 2 आ गया, माइनस b माइनस ऑफ 1 इज माइनस 2, c की वैल्यू डाल दी बेटा मैंने माइनस 1, इसको उठा के ले लें, माइनस b माइनस 2 प्लस 1, माइनस b इज माइनस 1, b1, c1 b1, a प्लस 1 माइनस 1 इज 1, तो a1, तो a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया, c भी 1 आ गया, a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया, c भी 1 आ गया, तीनों 1 आ गए बेटे। a भी 1, b भी 1, c भी 1, ए भी 1 आ गया, बी भी 1 आ गया, सी भी 1 आ गया।
ठीक है, बोर्ड क्लीन पूरा? 1 मिनट सर। ओके। सिद्धार्थ, आपने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को समझ में नहीं आता, व्हाट इन एलिफेटिक? यस सर। कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने वो बुक में पढ़ा था। फिजिक्स में किस चैप्टर में पढ़ रहे थे आप? सर मैंने उसमें पढ़ा था, ग्रेविटेशन में। एलिफेटिक? पूरी लाइन बताओ, जहां लाइन पड़ी थी वो फोटो खींच के भेजना आर्टिकल की ना। ओके सर। ओके ठीक सर। है, बोर्ड क्लीन कर दूं? देख, F इक्वल टू K, रेडियस की पावर A1, विस्कोसिटी की पावर B1 और वेलोसिटी की पावर C, वो भी 1। तो F इक्वल टू 6 पाई, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6 पाई, ईटा RV बोलते हैं इसको। F इज 6 पाई ईटा RV। F इज 6 पाई ईटा RV। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्टोक्स लॉ। कांस्टेंट कितना है? 6 पाई, और पॉइजन में कांस्टेंट कितना था? पाई बाय 8। तो वहां क्या फॉर्मूला बन गया था? पाई बाय 8 PR4 बाय ईटा L। यहां क्या फॉर्मूला बन गया? 6 पाई ईटा RV। ठीक है, इसके कुछ यूजेस लिख लो। नंबर 1, दिस इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। स्टोक्स लॉ के बारे में, दिस इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज in Millikan oil drop experiment. Determination of charge in Millikan oil drop experiment. Number 2, this law accounts for the formation of clouds. Accounts for the formation of clouds. Number next, helps, this law helps a person falling down with the help of parachute. Falling down with the help of parachute. उस पे विस्कस ड्रैग लगेगा, एयर उसको विस्कस ड्रैग देगी बेटे। Air will give the viscous drag to the parachutist. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तीसरी डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी।
लिखो। बेटा मैं आपको 5 मिनट तक फोन करूँ, मुझे कॉल क्लास चल रही थी। ठीक है, लिखे। अब मेरे को एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके दिखाओ, थर्ड इक्वेशन लगेगी। Clouds are at a height of 2 kilometer above the ground. Clouds are at a height of 2 kilometer above the ground. Calculate the velocity with which the raindrop hits the ground. Calculate the velocity with which the raindrops hit the ground. आपको थर्ड इक्वेशन लगानी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाना है। कितनी आएगी वेलोसिटी? u 0 डाल के चलेंगे रेन ड्रॉप के लिए। We will take the velocity, initial velocity to be 0. So write the equation v square minus u square equal to 2as. Sir, 200 meter per second. Very good, 200 मीटर पर सेकंड। अब जस्ट थिंक कि जब बारिश पड़ती है तो उसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड होती है कि कम होती है? Sir, कम होती है। बहुत कम होती है। एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जो एयर है वो एक तरीके का विस्कस मीडियम है, तो उसको जब रेन ड्रॉप एयर में से गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी पहले बढ़ती है, फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है। जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली ड्रॉप करती है। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या उनकी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिखे, हेडिंग डाले टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज अ मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by an object, maximum constant velocity acquired by an object while falling through a viscous medium. While falling through a viscous medium. ठीक है, while falling through a viscous medium, when it acquires the terminal velocity, the object is in equilibrium. The object is in equilibrium. यहां पे ये ग्राफ पूछा जाता है वेलोसिटी का विद डिस्टेंस वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। पहले वेलोसिटी बढ़ती है फिर स्लोली कांस्टेंट हो जाती है। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। बोलो, क्लियर बात?